फार्मा सेक्टर की दिग्गज कंपनी मार्क्संस फार्मा के शेयर में मंगलवार 26 मई को 12% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। शेयर में तेजी कंपनी के Q4 नतीजों के बाद आई। मार्क्संस फार्मा ने मार्च तिमाही के लिए मजबूत रिजल्ट्स जारी किए, जिसके तहत उसके सभी बिजनेस सेगमेंट में मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ और मार्जिन में बढ़ोतरी देखने को मिली है। फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ने मार्च तिमाही के लिए 148 करोड़ का कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट बताया, जो पिछले साल की इसी तिमाही में 90.5 करोड़ के आंकड़ों से 63.5% ज्यादा है। वहीं रेवेन्यू पिछले साल की समान तिमाही के 708.4 करोड़ से 20.8% बढ़कर 856 करोड़ रुपए हो गया। इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन और अमार्टाइजेशन से पहले की कमाई एक साल पहले के 127 करोड़ से 54% बढ़कर 195.3 करोड़ हो गई, जबकि EBITDA मार्जिन 18% से बढ़कर 23% हो गया। इस तिमाही में टैक्स से पहले प्रॉफिट 202.8 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में ये 137.5 करोड़ था। फॉरेन एक्सचेंज गेन की वजह से दूसरी इनकम भी एक साल पहले के 7.7 करोड़ से बढ़कर 24.9 करोड़ हो गई। FY26 के लिए मार्क्संस फार्मा ने ऑपरेशन से 3018.4 करोड़ का कंसोलिडेट रेवेन्यू बताया, जो FY25 में 2517.6 करोड़ था, जबकि सालाना प्रॉफिट एक साल पहले के 370.7 करोड़ से बढ़कर 505.5 करोड़ हो गया। इस साल EBITDA 668.8 करोड़ रहा, जबकि FY25 में ये 454.7 करोड़ था और EBITDA मार्जिन 19.7% से बढ़कर 22.2% हो गया। बोर्ड ने FY26 के लिए हर इक्विटी शेयर पर 0.90 का फाइनल डिविडेंड देने की सलाह दी है, जो आने वाले सालाना आम मीटिंग में शेयर होल्डर की मंजूरी पर निर्भर है। इस तिमाही के दौरान कंपनी ने जनवरी 2026 में टेवा फार्मास्यूटिकल्स आयरलैंड और टेवा फार्मास्यूटिकल्स कनाडा इंक को और फरवरी 2026 में अपनी सब्सिडरी कंपनियों के जरिए नोवा फार्मास्यूटिकल्स ऑस्ट्रेलिया प्राइवेट लिमिटेड को एक्वायर किया। मार्क्संस फार्मा ने यह भी कहा है कि एम्प्लॉय बेनिफिट से जुड़े रिवाइज्ड लेबर कोड्स के असर से FY26 के दौरान 26.1 मिलियन का एक बार का चार्ज लगा, जिसे एम्प्लॉय बेनिफिट खर्च में शामिल किया गया। नतीजों के बाद मंगलवार को मार्क्संस फार्मा का शेयर NSE पर दोपहर 12:20 पर 33.33% बढ़कर 13.33% बढ़कर 249.61 पर ट्रेड करता नजर आया। स्टॉक का डे हाई 257.40 रुपए पर है, जबकि डे लो 218.00 रुपए पर है। शेयर में एक हफ्ते में 14.86% की बढ़त देखने को मिली। 2026 में अब तक स्टॉक 38% चढ़ा है।